हम लोग ऑलरेडी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। टुडे विल स्टार्ट विद स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स रहते हैं, स्पेशल राइट्स रहता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आर डेल्ट अंडर सेक्शन 124 टू 147 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडेमनिटी का मतलब होता है भरपाई, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस INDEM NITY, indemnity. NITY. हाँ, NITY, indemnity. Indemnity in general is the protection given against loss or a security against or compensation for loss. इसका मतलब क्या है? Indemnity, insurance act जो होता है, insurance में we pay a premium and for that premium the company is protecting us against any loss that can happen, that can take place. The law relating to agency is dealt in section 182 to 238. An agent is a connecting link between the principal and the third parties, as it is very difficult to attend all matters personally wherever necessary to bring the legal relation in this complex modern business world. ये जो एजेंसी एक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसका मतलब क्या होता है? एक प्रिंसिपल रहता है और एक मीडिएटर रहता है इन बिटवीन। प्रिंसिपल मीन्स जो कंपनी है, सपोज मेरी एक कंपनी है, मेरा एक फूड आइटम का कंपनी है और मेरे कंज्यूमर्स हैं। अब सब जगह पर तो मेरा डायरेक्टली मैं फूड प्रोडक्ट बेच नहीं सकती, सो इन दैट केस मेरे कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व करते हैं। हम किसी एजेंट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं इन बिटवीन, मीडिएटर। सो मीडिएटर इन्वॉल्व कर रहे हैं सो दैट दे डील विद माय कस्टमर। सो वो एजेंट जो होता है, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन, उस रिलेशन को एक कॉन्ट्रैक्ट में तो बांधना होगा। वी हैव टू असाइन देम, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है? According to Section 124 of the Indian Contract Act 1872, a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of the other person is called a contract of indemnity. Right? यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम इंश्योरेंस में प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो। अब किसी भी कारण से तुमको नुकसान हो रहा है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, मेंशन है कि भाई ये कारण से अगर आपको नुकसान होता है, सिंस यू आर पेइंग अ प्रीमियम, उस प्रीमियम के अगेंस्ट आपको ये कंपनी जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी, दे विल कवर यू अगेंस्ट एनी और प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट एनी लॉस दैट मे ऑकर विद इन द स्कोप ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। वो स्कोप कॉन्ट्रैक्ट में जो जो लिखा हुआ है, इस कारण से अगर आपको लॉस होगा तो कंपनी विल पे फॉर यू। ठीक है। A contract of insurance is an example of contract of indemnity, as I already said. Right of indemnity holder means you. Indemnity holder मतलब हम लोग भी, the policy holder. The promise in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor all damages within the scope of the terms of indemnity, all cost which he may compel to pay in such suit if in bringing or defending it he did not contravene the orders of the promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity, or if the indemnifier authorized him to bring or defend the suit. इसका मतलब क्या है? जो पॉलिसी होल्डर है उसको वो सारी चीजें मिलेगी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, और अगर जो भी खर्चे उसने किए हैं इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग है, वो सारी चीजें उसको मिलनी है। All sums to be paid under the terms of any compromise of any such suit, provided the compromise is not contrary to the order of the indemnifier and should be authorized by him. सिंपल सी बात है, जो इंडेमनिफायर है वो अगर कंफर्म कर रहा है मैं ये सारी चीजें मानूंगा, ये सारी चीजें मैं पेमेंट करूंगा, तो वो सब चीज मानना है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्व, पार्टी ए एंड पार्टी बी, राइट। बट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हु एक्चुअली गिव्स अ गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द डेटर टू द क्रेडिटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जरूरत क्यों होती है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गारंटी? एक एश्योरिटी, मैं अगर तुमको कोई चीज उधार में दे रही हूँ तो मुझे एक श्योरिटी चाहिए, भाई आशुतोष मेरे पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएगा। देन इन दैट केस सोमनाथ उसकी श्योरिटी देता है। सो एक्चुअली यहाँ पे तीन कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके किसके बीच में होगा? एक होता है डेटर और क्रेडिटर के बीच में, एक होता है डेटर और श्योरिटी के बीच में, और एक होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में। कैसे होगा? मैं उधार दे रही हूँ आशुतोष को, तो मैं क्रेडिटर हूँ, आशुतोष डेटर है, उधार ले रहा है, तो
तो डेटर और क्रेडिटर मतलब मेरे और आशुतोष के बीच में एक हुआ। अब सोमनाथ मुझे गारंटी दे रहा है आशुतोष की, इसलिए श्योरिटी, सोमनाथ इज द श्योरिटी, सोमनाथ और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब डेटर और श्योरिटी, सोमनाथ और आशुतोष के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। Section 126 deals with contract of guarantee. As per this section, contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. The person who gives the guarantee is called the surety. The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. A guarantee may be either oral or written. ठीक है। टाइप ऑफ गारंटी, एक होता है स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी मतलब मैं स्पेसिफिकली किसी काम का गारंटी ले रहा हूँ, भाई मैं ये वाला पेमेंट करूंगा या ये ऑर्डर, आशुतोष ने बोला ये ऑर्डर मुझे सप्लाई देना है, इसकी गारंटी तुम ले लो, तो वो स्पेसिफिक गारंटी हुआ। और एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मीन्स मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपने बिजनेस को, मैं अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यू कर रही हूँ, एंड इन दैट मेरे जो रिलेशन है बैंक के साथ उसमें कंटिन्यू गारंटी है, वो कंटिन्यू रहेगा जब तक ना कि उसको लैप्स किया जाए, रिवोक किया जाए, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी को हम कैसे रिवोक कर सकते हैं? A continuing guarantee may be revoked in 2 ways: by the surety giving notice oral or writing to the creditor as to future transaction. श्योरिटी जो है मतलब जो गारंटर है, जिसको हम लोग गारंटर बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में, श्योरिटी जो है सोमनाथ, वो बैंक को लिख दिया या बोल दिया, व्हाटएवर, रिटन इज मोर एक्सेप्टेड in the absence of a contract to the contrary by the death of the surety. अगर डेथ हो गया श्योरिटी का तो यहाँ पे एक देखो एग्जाम्पल दिया है, मिसेस सी इशूड अ बैंक गारंटी फॉर द बैंक लोन ऑफ मिस्टर डी, सब्सिक्वेंटली सी एक्सपायर्ड। मिसेस सी ने एक बैंक गारंटी इशू किया फॉर द बैंक लोन ऑफ मिस्टर डी। मिस्टर डी को एक बैंक लोन लेना है जिसके लिए मिसेस सी ने एक बैंक गारंटी इशू किया, सब्सिक्वेंटली सी एक्सपायर्ड। अब वो एक गारंटी देकर सी एक्सपायर्ड। Her legal representative argued that C is no more held liable for such guarantee owing to her death. Right? The bank argued that C is held liable for such guarantee in respect of all transactions taken place on such guarantee prior to her death. Because there is no revocation of guarantee placed on records from her side at any time before her death. The parties knocked the court doors for justice. The court held the judgment in favor of the bank, honoring the provision of its section 130 and 131 of the Indian Contract Act 1872. कोर्ट ने बोला कि वो तो मैंने डेथ कर गई ठीक है, लेकिन स्टिल उसके वहां पर कोई कहीं पर भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, इसलिए उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। बट एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से भी वो तो नहीं कर सकती, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक के ऊपर आएगा। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी मीन्स जो भाई दिया है, गारंटी दिया है, उसकी लायबिलिटी क्या होती है? श्योरिटी का जो लायबिलिटी है वो डेटर के साथ को एग्जिस्ट करता है, मैंने डेटर की जो लायबिलिटी है श्योरिटी की भी है। अब डेटर अगर सपोज 5 लाख में 2.5 लाख पेमेंट कर दिया तो डेटर का कितना बाकी है? 2.5 लाख। तो श्योरिटी का भी टेंशन कितना? 2.5 लाख का ही टेंशन है, ठीक है। It has been specifically provided in the contract that the surety's liability arises only when the principal debtor is made liable. The surety continues to be liable in the given instances: death of the principal debtor, discharge of the principal's debtor's liability by operation of law. 2 केस में अगर श्योरिटी जो होती है उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहती है अगर डेथ हो जाता है प्रिंसिपल डेटर का, एंड सेकेंड अगर प्रिंसिपल डेटर्स को लॉ छुटकारा दे देता है कि भाई आपको छुटकारा दे दिए और श्योरिटी को पेमेंट करना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता नहीं है वैसे। क्रेडिटर्स फेलियर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब क्रेडिटर अगर स्यू नहीं कर रहा है, जो डेटर को स्यू करना है उसको नहीं कर रहा है विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एंड रिलीज ऑफ वन ऑफ द को श्योरिटीज बाय द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर ने एक श्योरिटी को अगर हटा दिया, देन इन दैट केस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर आ गई। सोमनाथ और एक आदमी था श्योरिटी, अब एक आदमी जो वो हट गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सोमनाथ के ऊपर। बट अगेन ये श्योरिटी जो वो डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि इसका भी क्लॉजेज है। क्या होता है, श्योरिटी को बिना जाने डेटर कोई जो क्रेडिटर है या बैंक जो है वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता एग्रीमेंट।
एक और श्योरिटी को वो हटा नहीं सकता मुझे बिना बताए। तो लीडर का जो है उसको परमिशन चाहिए। बिल्कुल। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी का डिस्चार्ज कैसे होगा? बाय रिवोकेशन। अ कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस। एक कंटिन्यूइंग गारंटी था, मैं कभी भी नोटिस देके उसको डिसकंटिन्यू कर सकती हूँ। बाय डेथ ऑफ श्योरिटी सो फार एज द फ्यूचर ट्रांजैक्शन आर कंसर्न, however the surety's liability will not be discharged even on his death in the case there is a contract to that effect। अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है ना, द नेम ऑफ द पर्सन एंड द लीगल हायर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा मेरे एक स्टूडेंट के घर में ऐसा केस हुआ भी है। तो अगर वहां पे लिखा है योर नेम, सपोज आशुतोष एंड हिज लीगल हायर्स और मिस्टर एक्स एंड हिज लीगल हायर्स और रिप्रेजेंटेटिव व्हाटसोएवर, तो इन दैट केस अगर उसमें नहीं लिखा रहेगा कि मेरे उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर कहीं मेंशन नहीं है कि मेरे डेथ होने के बाद ये जो श्योरिटी है दैट विल बी रिवोक, तो वो रिवोक नहीं होगा। देन इन दैट केस मेरे जो लीगल हायर्स है उनके माथे पे आ जाएगी टेंशन। ठीक है, इसलिए अपना टेंशन खुद लेके रहो। बाय नोवेशन, मतलब नोवेशन मतलब क्या होता है? एक नया कॉन्ट्रैक्ट आता है और ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देता है। बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, अब कभी कभी क्रेडिटर के जो कंडक्ट है, क्रेडिटर जो उधार दे रहा है, सपोज बैंक उधार दे रहा है, सो अब क्रेडिटर का कुछ ऐसा काम हुआ जिसके कारण से भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, मैं डिस्चार्ज कर सकती हूँ। कैसे? एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बैंक है उसने कुछ, जैसे मैंने पहले बताया कि एक श्योरिटी को हटा दिया, तो वो मुझे बिना बताए वो श्योरिटी को नहीं डिस्चार्ज कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं रिवोक कर दूंगी, मैं इसको डिस्चार्ज कर दूंगी, मेरी श्योरिटी खत्म। ठीक है। The validity of a contract of guarantee will not be affected in case there is a written contract of guarantee and there is no variance of same in writing। देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसका वैलिडिटी अफेक्टेड नहीं होगा अगर सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लिखित रहेगी। Where the creditor enters into an agreement with the principal debtor releasing him from his liability, the surety stands discharged। सिंपल सा बात है, अगर डेटर रिलीज हो गया तो मैं भी रिलीज। देखो यहाँ पे एक इलिस्ट्रेशन दिया है। A gives guarantee to C for goods to be supplied to C to B, सप्लाइड बाय C to B। इसका मतलब क्या है? A एक गारंटर है, C गुड्स गारंटी टू C क्या है? A gives guarantee to C for goods to be supplied by C to B, मतलब C जो है क्रेडिटर है, B जो है वो डेटर है। एक डायग्राम जैसा बना लो। यहाँ पे क्या बता रहा है? A gives guarantee to C for goods to be supplied by C to B। देखो, A is a surety, C जो है क्रेडिटर है जो B को सप्लाई देने वाला है। तो A किसको गारंटी दे रहा है? C को। A gives guarantee to C to be goods supplied by C to B, माने C कुछ सप्लाई देने वाला है सामान का B को। ठीक है, supply। Afterwards, B becomes embarrassed and contracts with his creditor, including C, to assign them his property in consideration of their releasing him from their demands। Now यहाँ पर क्या है? B जो है, जो डेटर है, he becomes embarrassed, मतलब किसी भी कारण से इंसॉल्वेंट हो गया या वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसने क्या किया? उसने अपने क्रेडिटर C के संग एक एग्रीमेंट साइन किया कि भाई मैं आपको पेमेंट नहीं करके आई विल पे ऑफ माई ऑल ड्यूज इन टर्म्स ऑफ माई प्रॉपर्टीज और वॉट एवर, मैं जो आपकी कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन आई विल पे मीन्स मेरे प्रॉपर्टी के रूप में मैं आपको अपने कंसिडरेशन को पेमेंट कर दूंगा, राइट। And the consideration of his releasing him from their demands। Here B is released from his debt by the contract with C। यहाँ जो B है, B is released, C ने B को रिलीज कर दिया, B ने अपना प्रॉपर्टी दे दिया, कंसिडरेशन जो पेमेंट करना था पेमेंट नहीं करके इसने अपना प्रॉपर्टी C को दे दिया, तो क्रेडिटर ने डेटर को रिलीज कर दिया, राइट। Debt by the contract with C and A is discharged from his surety से, तो A तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गया, A का तो कोई अब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहा। जब B रिलीज हो गया C से तो A तो ऑटोमेटिकली रिलीज हो गया। बैंक गारंटी, अब बैंक गारंटी क्या होता है? एक गारंटी तो हमने पढ़ा, अब बैंक गारंटी, यहाँ पे बैंक ही स्पेसिफिकली गारंटी देता है। सुनना तो उसके बारे में अच्छे से पता होगा, क्या है सुनना?
जब हम लोग कुछ गुड्स इंपोर्ट करते हैं बाहर से, एक सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट एक गारंटी मांगता है, मतलब उसमें टैक्स वो अगर गवर्नमेंट का कुछ प्रोडक्ट हुआ तो उसमें टैक्स नहीं होता, तो इसीलिए बैंक अगर मतलब जो क्या बोलूँ पार्टी को बोलता है एक बैंक गारंटी सबमिट करो, उसके अगेंस्ट में कभी वो अगर रिलीज नहीं कर पाया तो मैं वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ से वो रुपये ले लेगा बैंक से उठा, ऐसा कुछ एक ऐसा अमाउंट को तो गारंटी देता है ना। एक्चुअली क्या है, वो आधा जो बोला वो आधा सही है, बट कॉन्सेप्ट वही है। बैंक गारंटी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ गारंटी गिवन बाय बैंक टू अ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब क्या है, यहाँ पे क्रेडिटर, क्रेडिटर को ही गारंटी दी जाती है। और नॉर्मल किसी भी केस में हो या बैंक हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में, किसी भी केस में हो, क्रेडिटर को ही तो गारंटी की जरूरत है जो उधार दे रहा है। टू पे हिम अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक्स कस्टमर, मतलब बैंक विल पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक कस्टमर if in any case the bank's customer default the payment। मैंने सपोज इंपोर्ट किया, मैंने सामान इंपोर्ट किया उधार में और मैंने पेमेंट अगर नहीं किया तो मैंने बैंक गारंटी अगर दे के रखी है, तो मेरा जो एक्सपोर्टर जिसने अपने तरफ से एक्सपोर्ट किया, मैंने तो इंपोर्ट किया, तो मेरा जो क्रेडिटर है जिसने मुझे उधार में दिया, he can just show the bank guarantee to the bank and collect the money। that is actually a bank guarantee when the customer fails to fulfill any contractual or legal obligation toward the third person। For example, a bank enters into an undertaking on behalf of X, who is the customer of the bank। X जो है is a customer of the bank। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा X is the customer of the bank। ये जो श्योरिटी है ये A की जगह हो जाएगी बैंक, राइट। क्रेडिटर नहीं, क्रेडिटर बैंक नहीं, क्रेडिटर जो उधार दे रहा है, राइट। The bank issues this bank guarantee document to the seller, who can produce the same before the bank can receive payments of goods sold to X where X has committed a breach of contract। तो ये जो क्रेडिटर है एक्चुअली ही इज द सेलर, सेलर है ना, so he is the creditor and ये परचेस कर रहा है मिस्टर एक्स, ही इज द डेटर। सो इन एनी केस अगर डेटर क्रेडिटर को, ये जो बाई कर रहा है कस्टमर जो है, इन एनी केस सेलर को पेमेंट नहीं करता है, तो सेलर क्या करेगा, आराम से वो बैंक गारंटी शो करेगा और बैंक विल पे ऑन बिहाफ ऑफ द डेटर। यही है बैंक गारंटी, ठीक है ना। वो बैंक इसके ऊपर बेस करके वो गारंटी देता है जो कस्टमर उसका कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर ओवर। Examples of bank guarantee: a bank guarantee may be given by a buyer to a seller as a guarantee for the future payment। A bank guarantee may be given by the contractor as a guarantee for any amount advanced। Types of bank guarantee: financial guarantee, performance guarantee, deferred payment guarantee। deferred payment guarantee मतलब होता है जैसे मशीनरीज वगैरह हम कुछ खरीदते हैं ना, कुछ जो इक्विपमेंट्स वगैरह लगते हैं तो वहाँ पे मैं धीरे धीरे करके पेमेंट करूंगा, उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट, हाँ, DEFERRED। नाउ स्टैट्यूटरी गारंटी, ये स्टैट्यूटरी गारंटी तुम्हें जैसे पता है सेल्स टैक्स को जो दे रहे हैं हम लोग सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को, वो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट तो स्टैट्यूटरी गारंटी के अंडर में आ गया ना। द क्रेडिटर in whose favor the guarantee is issued can be prevented from evoking the same by an injunction under the Civil Procedure Code 1908 or the Specific Relief Act 1963। The creditor can be restrained from invoking the guarantee by the debtor when he proves fraud committed by the creditor or beneficiary। मैं अपनी सिक्योरिटी को खत्म कर सकती हूँ अगर मुझे दिखे कि क्रेडिटर ने कोई फ्रॉड किया है। Irreparable harm or injustice to himself, ठीक है।